नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल फिलॉसफी में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक बहुत ही खास दार्शनिक और विचारक की कहानी सुनने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति को लगभग 1300 साल पहले दुनिया ने देखा था, जिसका सोचना और समझना इतना गहरा था कि आज भी चर्च और विश्वविद्यालयों में उनकी बातें पढ़ी और सिखाई जाती हैं। लेकिन शुरुआत से पहले एक सवाल, जब धर्म और ज्ञान में टकराव हो तो आप किसका पक्ष लेंगे? जब सत्ता तुम्हें गलत करने का दबाव दे और समाज तुम्हें अकेले छोड़ दे, तब भी क्या तुम अपने सच्चे विचार के लिए लड़ते रहोगे? क्या तुम एक संपूर्ण दार्शनिक व्यवस्था बना सकते हो जो सदियों तक लोगों को रास्ता दिखाती रहे? दोस्तों, आज हम इसी असाधारण व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं। उनका नाम है जॉन ऑफ दमिश्क। तो आइए एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम मिलेंगे एक ऐसे महान विचारक से जिन्होंने न सिर्फ विचारों की दुनिया को बदला, बल्कि धर्म को समझने के तरीके को ही बदल दिया। साल है 676 ईस्वी। दुनिया का एक हिस्सा अंधकार में डूबा है। शक्तिशाली साम्राज्य गिरते दिख रहे हैं, धर्मों की लड़ाइयां चल रही हैं, और इसी बीच एक शहर है दमिश्क, जो आज सीरिया में स्थित है। यह शहर बहुत ही खास है क्योंकि यहां मुस्लिम खलीफों की शक्ति बढ़ रही है और ईसाई चर्च की परंपरा जीवित रह रही है। यह एक अजीब सा समय है जहां दो विभिन्न विश्वास एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझने और न समझने का प्रयास करते हैं। और बिल्कुल इसी पल, इसी शहर में एक बहुत ही संपन्न ईसाई परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे का नाम होगा जॉन। इस परिवार का नाम है मंसूर परिवार, जो मुस्लिम खलीफों के दरबार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जॉन के पिता का नाम मंसूर है। वो खलीफे का मुख्य सहयोगी है, खजाना संभालता है और शहर की समस्या हल करने में भागीदार है। यह परिवार इतना शक्तिशाली है कि इन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं। जब सभी ईसाइयों को अपना विश्वास छिपाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तब भी यह परिवार अपने विश्वास को खुलेआम रख सकता है। लेकिन जन्म के क्षण से ही जॉन एक विशेष भाग्य के साथ आता है, क्योंकि उसके पिता न सिर्फ एक पॉलिटिकल नेता है, बल्कि एक विचारक और दार्शनिक भी है। जॉन का बचपन एक अद्भुत परिवेश में बीतता है। उसके घर के कमरों में किताबें हैं, विभिन्न भाषाओं के ग्रंथ हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहां बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो विश्व के अलग अलग भागों से आते हैं और विभिन्न विचारों को लेकर आते हैं। दमिश्क के इस समय में एक बहुत ही दिलचस्प घटना घटी। मंसूर परिवार के पास एक बहुत ही खास व्यक्ति था, जिसका नाम था कॉस्मास। यह कॉस्मास कौन था? कहानी कुछ यूं है कि कॉस्मास, जो गणित, ज्यामिति और दर्शन का एक बहुत बड़ा विद्वान था, वो सिसिली के इटली से एक गुलाम के रूप में खलीफे के पास पहुंचा। कहते हैं कि वो इतना प्रतिभाशाली था कि उसे पाइथागोरस के समान गणितज्ञ और यूक्लिड के समान ज्यामिति शास्त्री माना जाता था। जॉन के पिता ने इस विरल प्रतिभा को देखा और एक बहुत बड़ी कीमत देकर उसे खरीद लिया। कॉस्मास ने जॉन को पढ़ाना शुरू किया। यह शिक्षा सिर्फ भाषा और गणित तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और बौद्धिक शिक्षा थी जो लैटिन परंपरा और ग्रीक ज्ञान दोनों को जोड़ती थी। जॉन पढ़ने में प्रतिभाशाली था, बहुत गहरा विचारशील था और सवाल पूछने में असाधारण था। वह सिर्फ यह नहीं जानना चाहता था कि चीजें क्या है, बल्कि यह जानना चाहता था कि वे क्यों है, वे कैसे है। कॉस्मास ने उसे ग्रीक दर्शन सिखाया, यूनानी तर्कशास्त्र सिखाया, ईसाई धर्म के बारे में सब कुछ सिखाया, और सबसे महत्वपूर्ण, कॉस्मास ने जॉन को यह सिखाया कि ज्ञान कहां से आता है और ज्ञान का सही इस्तेमाल क्या है। जॉन की शिक्षा एक पूर्ण अनुभव था, केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि कला, विज्ञान, तर्क और आध्यात्मिकता सब कुछ को शामिल करती थी। जैसे जैसे जॉन बड़ा होता है, दमिश्क का राजनीतिक परिवेश भी बदलता है।
खलीफत की शक्ति मजबूत हो रही है, बहुत सारे नए कानून बनाए जा रहे हैं और राजनीतिक के क्षेत्र में बहुत सारे मतलब के खेल चल रहे हैं। लेकिन जॉन के पिता बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। वह जानते हैं कि इन परिस्थितियों में कैसे जीवित रहना है, कैसे संतुलन बनाना है। वह खलीफे का विश्वास अर्जित करते हैं और जॉन को भी सरकारी पदों में नियुक्त करवाते हैं। युवा होते होते जॉन खलीफे का मुख्य सचिव बन जाता है। उसकी जिम्मेदारी में दमिश्क शहर के सभी प्रशासनिक मामले होते हैं। यहां जॉन के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। जॉन अब केवल एक विचारक नहीं रह गया है, वह राजनीति का एक हिस्सा बन गया है। वह मस्जिदों में जाता है, सरकारी बैठकों में भाग लेता है, मुस्लिम विद्वानों से बहस करता है। इन सब अनुभवों ने उसे सिखाया कि दुनिया कितनी जटिल है, लोगों के विश्वास कितने गहरे होते हैं और सच को समझना कितना मुश्किल होता है। लेकिन सेवा के इन सालों में जॉन का मन धीरे धीरे कहीं और चला जाता है। वह जो देखता है, जो सुनता है, जो अनुभव करता है, उस सब से उसके मन में सवाल उठते हैं। राजनीति में क्या है? सेवा में क्या है? शक्ति में क्या सुख है? क्या समाज को ठीक करना ही जीवन का उद्देश्य है? और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जॉन को एक नए जीवन का आह्वान सुनाई देता है। साल 730 ईस्वी। जॉन अब 50 के आसपास का एक परिपक्व व्यक्ति है। उसकी उम्र में जब ज्यादातर लोग अपनी सफलता को पकड़ने में लगे होते हैं, तब जॉन एक अद्भुत निर्णय लेता है। वह अपनी सभी सुविधाएं छोड़ देता है, अपना सरकारी पद त्याग देता है और एक भिक्षु बनने का फैसला करता है। जॉन मार साबा मठ की ओर चला जाता है। यह मठ, जो आज फिलिस्तीन में स्थित है, एक ऐसी जगह है जहां ईसाई भिक्षुओं का एक समुदाय रहता है। यहां का जीवन दमिश्क के राजमहल से बिल्कुल अलग है। यहां सांसारिकता नहीं है, केवल ध्यान है, केवल प्रार्थना है, केवल विचार है। यहां जॉन ने अपने गुरु कॉस्मास को फिर से खोज लिया, क्योंकि कॉस्मास भी पहले ही इसी मठ में आकर बस गया था। ये एक दिलचस्प मिलन है, शिक्षक और शिष्य का फिर से मिलन। अब न कोई राजमहल में, न कोई सेवक और मालिक में, बल्कि दोनों समान भिक्षु के रूप में। मार साबा में जॉन का जीवन शुरू होता है। यहां वह प्रतिदिन 4 बजे भोर में उठता है, पूरी रात प्रार्थना करता है, दिन में सेवा करता है और रात में लिखता है। हाँ, लिखना, विचार को लिखना शुरू करता है। उसके मन में एक आग है, एक महान लक्ष्य है। वो अपने सभी अनुभवों को, अपने सभी विचारों को, अपनी सभी जानकारी को एक ऐसे तरीके से संगठित करना चाहता है जो सभी के लिए समझ में आए। लेकिन इसी समय दमिश्क में और सारे ईसाई जगत में एक बहुत ही भयानक झड़प शुरू हो जाती है। साल है 726 ईस्वी। बीजान्तिन साम्राज्य के सम्राट लियो तृतीय एक ऐसी घोषणा करते हैं जो चर्च को हिला देती है। वे कहते हैं कि चर्चों में रखी गई तस्वीरें, मूर्तियां, चित्र, सब कुछ को तोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि लियो को लगता है कि ये सब मूर्ति पूजा की ओर ले जाती हैं। इसे कहते हैं आइकोनोक्लास्म, यानी छवियों को तोड़ने का आंदोलन। लेकिन जॉन को यह बात बिल्कुल सही नहीं लगती। वो सोचता है, यदि हम ईश्वर के बारे में चित्र या मूर्ति नहीं बना सकते, तो क्या हम ईश्वर को एक महान राजा, एक पिता, एक प्रकाश के रूप में ख्याल नहीं कर सकते? क्या ये सब भी छवियां नहीं है? जॉन की सोच बहुत गहरी है। वो एक ऐसा तर्क देता है जो सदियों तक दुनिया को चकित करेगा। जॉन कहता है कि यदि ईश्वर स्वयं मानव के रूप में पृथ्वी पर आ गया था, यानी जीसस क्राइस्ट, तो क्या हम उसे चित्र में दिखा सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। और अगर हम यीशु की तस्वीर बना सकते हैं, तो हम संतों की भी बना सकते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के सेवक हैं। यह तर्क सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गहरा दार्शनिक विचार छिपा है।
जॉन के मान्यता के अनुसार जब ईश्वर मानव बन गया तब उसने पदार्थ को पवित्र बना दिया। उसने बताया कि हम सामग्री की दुनिया में ईश्वर को देख सकते हैं। ये विचार आइकोनोक्लास्ट्स के पूरी तरह विपरीत है। आइकोनोक्लास्ट्स कहते हैं कि ईश्वर अदृश्य है, अमूर्त है, उसे रूप में नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन जॉन कहता है, हां, ईश्वर अदृश्य है और अमूर्त है जब वो अपने असली रूप में रहे। लेकिन जब वो यीशु के रूप में आया तो वो दृश्यमान हो गया, मानव बन गया, तो हम उसे दिखा सकते हैं। ये जॉन का महान योगदान है। ये तर्क जॉन की इस स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। मार सबा मठ जहां वो रहता है वो बीजांटिन साम्राज्य के अंदर नहीं है, बल्कि मुस्लिम खलीफत के अंतर्गत है। इसका मतलब है कि बीजांटिन सम्राट उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जॉन को एक आजादी है जो उसके दोस्तों को नहीं है, इसलिए वो निर्भीक होकर लिख सकता है। वो 3 बहुत ही शक्तिशाली रचनाएं लिखता है जिन्हें कहते हैं फ्री अपॉलजी अगेंस्ट दोज हु अटैक द होली इमेजेस, यानी पवित्र छवियों के विरुद्ध लड़ने वालों के खिलाफ 3 रक्षा। इन रचनाओं में वह प्राचीन काल के चर्च के पिताओं के हवाले देता है, धर्म ग्रंथों को उद्धृत करता है और एक सुसंगत तर्क प्रस्तुत करता है कि क्यों पवित्र छवियों की पूजा न केवल अनुमत है बल्कि आवश्यक है। लेकिन जॉन का काम सिर्फ इस विवाद तक सीमित नहीं है। वह एक बहुत बड़ा काम करता है जो चर्च के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत करता है। वह फाउंटेन ऑफ नॉलेज लिखता है, जिसे फाउंट ऑफ विजडम या सोर्स ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। दोस्तों, ये किताब क्या है? ये किताब एक ऐसा ग्रंथ है जो पहली बार ईसाई धर्म का एक पूरा और व्यवस्थित दर्शन प्रस्तुत करता है। इससे पहले ईसाई धर्म के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, लेकिन किसी ने भी इसे एक पूरी व्यवस्थित संरचना में नहीं रखा था। जॉन ने यह किया। इस किताब को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है डायलेक्टिका, यानी तर्कशास्त्र। ये ग्रीक दार्शनिक पोर्फिरी के ईसागोजे के आधार पर लिखा गया है, जो अरिस्टोटल के तर्कशास्त्र का एक परिचय है। जॉन कहता है कि ज्ञान यानी नॉलेज तर्क के बिना संभव ही नहीं है। सही तर्क वो है जो प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों ने सिखाया है। ये हिस्सा एक ऐसा आधार बनाता है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा होता है। दूसरा भाग है हिस्टोरिकल, यानी ऐतिहासिक। इसमें चर्च के इतिहास और विभिन्न विधर्मिताओं के बारे में बात की गई है। जॉन ने पहचाना था कि लोग बहुत सारी गलत चीजें सोचते हैं और उन्हें सच समझते हैं, तो उसने विभिन्न विधर्मिताओं को सूचीबद्ध किया और उन्हें समझाया कि वे क्यों गलत है। यह हिस्सा एक तरह का रक्षा है। यह कहता है कि देखो, पहले भी चर्च को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है और हर बार सच जीता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है एक्सपोजिशन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स फेथ, यानी रूढ़िवादी विश्वास का सटीक व्याख्यान। यह किताब का मुख्य हिस्सा है और यह एक ऐसा काम है जो ईसाई दर्शन को एक सुंदर, सुसंगत और विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता है। इसमें जॉन ईश्वर की प्रकृति के बारे में बात करता है, त्रिमूर्ति के बारे में बात करता है, यीशु के अवतार के बारे में बात करता है और मानव की स्वतंत्रता के बारे में गहरे विचार देता है। अब हम बहुत गहराई से समझते हैं जॉन के दर्शन को। कहता है कि ज्ञान क्या है। उसके अनुसार ज्ञान वो है जो तर्क वाली आत्मा के लिए प्रकाश का काम करता है। जैसे अंधकार ज्ञान की कमी है, वैसे ही अज्ञान तर्क का अंधेरा है। और ये ज्ञान कहां से आता है? ये ईश्वर से आता है, लेकिन हम तक कैसे पहुंचता है? जॉन कहता है कि ईश्वर ने हमें 3 तरीकों से जानकारी दी है। पहला, हमारे आसपास की दुनिया के माध्यम से। जब हम प्रकृति को देखते हैं तो हम ईश्वर की शक्ति और ज्ञान को समझ सकते हैं। दूसरा, पवित्र पुस्तकों के माध्यम से, यानी बाइबल। तीसरा, यीशु क्राइस्ट के माध्यम से, जो ईश्वर स्वयं है।
और जॉन कहता है कि हम इन तीनों को एक साथ समझना चाहिए। लेकिन यहां एक गहरा सवाल आता है, यदि हम सब कुछ जानना चाहते हैं तो क्या हम ईश्वर को पूरी तरह जान सकते हैं? जॉन का उत्तर है नहीं। ईश्वर अनंत है, अमाप है, असीम है। हमारा दिमाग सीमित है, तो हम ईश्वर को अपनी क्षमता तक जान सकते हैं, लेकिन पूरी तरह कभी नहीं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, क्योंकि यह हमें विनम्र बनाता है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान हमेशा अधूरा होता है और हमेशा सीखने के लिए कुछ न कुछ है। अब बात करते हैं जॉन के दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण अंश के बारे में, जो है पदार्थ और आत्मा का संबंध। मध्य युग में यह एक बहुत ही चर्चित विषय था। कुछ लोग सोचते थे कि पदार्थ बुरा है और आत्मा अच्छी है, इसलिए जो कुछ भौतिक है वो बुरा है। लेकिन जॉन का विचार बिल्कुल अलग है। वो कहता है कि पदार्थ बुरा नहीं है, पदार्थ ईश्वर का सृजन है। और जब ईश्वर ने यीशु के रूप में मानव का पदार्थ ग्रहण किया, तब उसने पदार्थ को पवित्र बना दिया। इसलिए हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से भी ईश्वर को जान सकते हैं। यह विचार बहुत क्रांतिकारी था, क्योंकि इसका मतलब है कि कला, संगीत, नृत्य सब कुछ पवित्र हो सकता है। हर चीज को ईश्वर के प्रति समर्पित किया जा सकता है। जॉन की एक और महान सोच है, जिसे कहते हैं पेरिकोरेसिस, यानी परस्पर अंतर्निहितता। यह एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है कि कई चीजें एक दूसरे में इस तरह प्रवेश करती हैं कि वे एक हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अलग रहती है। जॉन इस अवधारणा का उपयोग करके त्रिमूर्ति को समझाता है। वो कहता है कि ईश्वर एक है, लेकिन तीन व्यक्तित्वों में प्रकट है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों परस्पर एक दूसरे में इस तरह प्रवेश करते हैं कि वे एक ही है, लेकिन फिर भी अलग है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरा विचार है। अब आइए समझते हैं जॉन की किताब एक्सपोजिशन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स फेथ को विस्तार से। यह किताब 4 भागों में बनती है। पहले भाग में जॉन ईश्वर के बारे में बात करता है। वो कहता है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर की क्या विशेषताएं हैं। जॉन एक सुंदर तरीके से ईश्वर को परिभाषित करता है। वो कहता है कि ईश्वर वो है जो सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं। ईश्वर सब कुछ जानता है लेकिन सब कुछ है नहीं। ईश्वर कहीं है लेकिन सब जगह है। यह एक तरह की विरोधाभास की भाषा है जो पूर्वी दर्शन में बहुत आम है। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर को हमारे सामान्य विचारों में डाला नहीं जा सकता। दूसरे भाग में जॉन देवदूतों के बारे में बात करता है। देवदूत कौन है? वे ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। वे मनुष्य नहीं है, लेकिन वे आत्मा है। वे ईश्वर और मनुष्य के बीच एक सेतु है। जॉन विस्तार से विभिन्न प्रकार के देवदूतों के बारे में बात करता है और उनकी भूमिका को समझाता है। तीसरे भाग में जॉन यीशु क्राइस्ट के बारे में बात करता है। यह भाग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसाई धर्म का पूरा आधार यीशु पर है। जॉन कहता है कि यीशु ईश्वर का पुत्र है, लेकिन कैसे? यह एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। जॉन कहता है कि यीशु 2 प्रकृतियों में है, एक दिव्य और एक मानवीय। वह ईश्वर है और मनुष्य दोनों है, और ये दोनों प्रकृतियां एक व्यक्तित्व में मिली हुई है। जॉन कहता है कि यह इसलिए संभव है क्योंकि ईश्वर सब कुछ कर सकता है, और जब ईश्वर मानव बन गया तब उसने हमें दिखाया कि हम भी ईश्वर के समान हो सकते हैं, बशर्ते हम सही रास्ते पर चले। चौथे भाग में जॉन पवित्रता, कलीसिया, प्रार्थना और अन्य धार्मिक विषयों के बारे में बात करता है। वह कहता है कि कलीसिया क्या है, इसका क्या उद्देश्य है। कलीसिया मात्र एक इमारत नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के लोगों का एक समुदाय है, और इस समुदाय का उद्देश्य यीशु के सिखाए गए रास्ते पर चलना है। लेकिन अब हम जॉन के जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बात करते हैं, जो है उसका इस्लाम के साथ संबंध और संवाद। जॉन दमिश्क में पैदा हुआ था, जहां मुस्लिम खलीफत शासन करती थी।
वह अरबी भाषा में धारा प्रवाह था। उसने मुस्लिम विद्वानों से बहुत कुछ सीखा था। तो जॉन पहले ईसाई विचारकों में से एक था जिसने इस्लाम पर गहराई से विचार किया। उसने एक रचना लिखी जिसे कहते हैं अगेंस्ट द हेरेटिक्स या कंसर्निंग हेरेसी। इसमें जॉन इस्लाम को एक विधर्मिता के रूप में देखता है, एक ऐसे विश्वास के रूप में जो सच्चे ईसाई धर्म से विमुख है। लेकिन यह दिलचस्प है कि वह इस्लाम का सम्मान करता है। वह कहता है कि इस्लाम के पास भी सच्चाई के कुछ अंश हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। जॉन की एक और रचना है जिसे कहते हैं डिस्प्यूटेशन बिटवीन अ क्रिश्चियन एंड अ सैरासन। इसमें एक ईसाई और एक मुसलमान के बीच एक संवाद है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर सकते हैं। जॉन दिखाता है कि धार्मिक विवाद को भी सभ्य और विचारपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। अब हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं, जो है मानव की स्वतंत्रता का। जॉन कहता है कि मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यह स्वतंत्रता किस तरह की है? यह एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। एक ओर, अगर ईश्वर सब कुछ जानता है, तो क्या हमारी स्वतंत्रता असली है? दूसरी ओर, यदि हमारी स्वतंत्रता असली है, तो क्या ईश्वर सब कुछ जानता है? जॉन इस सवाल को गहराई से विचारता है। वो कहता है कि ईश्वर की ज्ञान समय से परे है। ईश्वर एक साथ भूत, वर्तमान और भविष्य को देखता है, तो वो हमारे भविष्य कार्यों को जानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें दबाता है। हमें अपनी पसंद करने की स्वतंत्रता है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म विचार है। सभी वो कहता है कि मानव की इच्छा एक तर्कसंगत भोग है, यानी ये किसी अच्छी चीज के लिए एक झुकाव है। मनुष्य हमेशा किसी न किसी अच्छी चीज की ओर आकर्षित होता है, लेकिन अंतर यह है कि कुछ लोग सच्चे सुख की ओर आकर्षित होते हैं जो ईश्वर में है, और कुछ लोग गलत सुख की ओर आकर्षित होते हैं जो सांसारिक चीजों में है। तो जॉन के अनुसार हमारी स्वतंत्रता हमारे सही विकल्प चुनने की क्षमता में है। अब हम जॉन की जीवन के अंतिम वर्षों के बारे में बात करते हैं। जॉन मार्स सभा में लगभग 50 साल तक रहता है। ये आधुनिक समय में एक बहुत ही लंबा समय है, लेकिन मध्य युग में यह असाधारण नहीं था। इन सालों में जॉन निरंतर लिखता है, अध्यापन करता है और अन्य भिक्षुओं को दार्शनिक विचार सिखाता है। वो एक आध्यात्मिक शिक्षक बन जाता है, जिसे द गोल्डन ऑरेटर या क्रिसोरोस कहा जाता है, क्योंकि उसके शब्द सोने की तरह चमकते हैं। वो कभी कभी अपने विचारों को कविता के रूप में भी लिखता है। उसकी कविताएं बहुत सुंदर होती हैं, जिनमें दार्शनिक विचार संगीतमय भाषा में व्यक्त होते हैं। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि जॉन केवल एक सूखे सिद्धांतकार नहीं है। वो एक कलाकार भी है, एक कवि भी है। उसके विचार सुंदर हैं क्योंकि वो उन्हें सुंदर ढंग से व्यक्त करता है। बस वर्ष 1940 ईस्वी, जॉन अब 73 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति है। उसका शरीर कमजोर हो गया है, लेकिन उसका मन अभी भी तीव्र है। वो अपने आखिरी दिनों में भी नई चीजें सीखना चाहता है। उसके शिष्य और साथी उसके पास बैठते हैं और उसके ज्ञान को सुनते हैं। दिसंबर के 4 दिन 739 ईस्वी को जॉन की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसकी मृत्यु एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। उसकी किताबें, उसके विचार, उसके तर्क, ये सब आगे के सदियों में लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करेंगे। जॉन की मृत्यु के बाद उसकी किताबों का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में होता है। सबसे पहले उसके ग्रंथों का अनुवाद अरबी में होता है, फिर अन्य यूरोपीय भाषाओं में, और धीरे धीरे जॉन की विचारधारा पूरे ईसाई दुनिया में फैल जाती है। मध्यकालीन स्कॉलर्स जो बाद में आते हैं, वे जॉन से सीखते हैं। थॉमस एक्वाइनस, जो मध्य युग के सबसे महान दार्शनिक हैं, वे जॉन को पढ़ते हैं। बोनावेंचुरा,
एक अन्य महान दार्शनिक, वे भी जॉन से सीखते हैं। यूरोपीय दर्शन जॉन की विचारधारा से बहुत प्रभावित होता है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि जॉन हमेशा सही था? नहीं। जॉन के विचारों की आलोचना भी की गई है। कुछ लोग कहते हैं कि जॉन ने इतना अधिक ग्रीक दर्शन को शामिल किया कि वो ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों से हट गया। कुछ लोग कहते हैं कि जॉन की स्वतंत्रता की परिभाषा पूरी तरह से सही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो मारिया के प्रति बहुत अधिक सम्मान व्यक्त करता है। लेकिन ये आलोचनाएं यह नहीं बदलती कि जॉन ने क्या किया। वो ईसाई धर्म को तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। वो दिखाया कि विश्वास और बुद्धि एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि एक दूसरे का पूरक है। अब आइए समझते हैं कि जॉन के विचार आज हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आज का विश्व बहुत तेजी से बदल रहा है। विज्ञान आगे बढ़ रहा है, प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है, समाज नए रूप ले रहा है। ऐसे समय में जॉन का एक संदेश है। वो कहता है कि ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन कौन सा ज्ञान? सच्चा ज्ञान। और सच्चा ज्ञान क्या है? वह ज्ञान जो हमें और अच्छा और दयालु और विनम्र बनाता है। ज्ञान केवल जानकारी नहीं है। ज्ञान एक तरह की प्रकाश है जो हमारे पूरे जीवन को रोशन करता है। जॉन का दूसरा संदेश है कि हम सब कुछ नहीं जान सकते। ये विनम्रता का एक संदेश है। आज जब हमारे पास इंटरनेट है, जब हमारे पास हजारों किताबें हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन जॉन कहता है, नहीं, असीमित रहस्य है जो हम कभी पूरी तरह समझ नहीं सकेंगे। और ये ठीक है। ये अज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है, यानी जो हम नहीं जानते उसे स्वीकार करना। जॉन का तीसरा संदेश है कि सामग्री पवित्र है। आज जब हम प्रौद्योगिकी और विज्ञान में विश्वास करते हैं, तब कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता केवल विचारों और भावनाओं में है। लेकिन जॉन कहता है कि नहीं, हमारे शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारे पास जो भौतिक चीजें हैं, ये सब पवित्र हो सकती हैं। ये एक बहुत ही जीवंत दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने शरीर को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे स्वीकार करना चाहिए और इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। हमें विभिन्न धर्मों के साथ सम्मान और विचार से बात करनी चाहिए। जॉन खुद एक ईसाई था, लेकिन वह मुस्लिम विद्वानों से बातचीत करता था। वह उन्हें समझने की कोशिश करता था। वह उन्हें गलत बताता था, लेकिन सम्मान के साथ। आज जब अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, जॉन का यह दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, भले ही हम एक दूसरे से सहमत ना हो। अब आइए बात करते हैं जॉन की किताब एक्सपोजिशन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स फेथ की एक महत्वपूर्ण कहानी। यह किताब को अक्सर सुम्मा कहा जाता है, जिसका मतलब है कि यह एक सारांश है। लेकिन यह सारांश कितना विस्तृत है। इस किताब में जॉन केवल अपने विचार ही नहीं देता, बल्कि वो पहले के चर्च के पिताओं के विचारों को भी एकत्रित करता है। वो दिखाता है कि ये विचार नए नहीं है, बल्कि ये पुरानी परंपरा का हिस्सा है। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है विचारों को प्रस्तुत करने का। ये दिखाता है कि नई सोच भी परंपरा से जुड़ी हो सकती है। अब मैं जॉन के विचार के एक बहुत ही गहरे पहलू को छूना चाहता हूं, जो है प्रकाश और अंधकार की उसकी समझ। जॉन कहता है कि प्रकाश ईश्वर की एक मुख्य विशेषता है। ईश्वर प्रकाश है और अंधकार अज्ञान है। लेकिन एक दिलचस्प बात है, जॉन कहता है कि ईश्वर का प्रकाश इतना तीव्र है कि हमारे आंखों को अंधकार दिखाई देता है। ये एक बहुत ही रहस्यमय विचार है। ये सुझाता है कि जब हम ईश्वर के बहुत करीब आते हैं, तब हमारी सामान्य समझ काम नहीं करती। हम एक तरह के प्रकाश में चले जाते हैं जो इतना तीव्र है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये एक रहस्यवादी विचार है, लेकिन बहुत गहरा। जॉन की एक और महान सोच है
जो है विविधता में एकता की। जॉन कहता है कि चर्च विभिन्न लोगों का एक समुदाय है जो विभिन्न विचार रखते हैं, विभिन्न परंपराओं के हैं, लेकिन फिर भी एक है। यह एक बहुत ही अंतर्विरोधी विचार प्रतीत होता है, लेकिन जॉन कहता है कि यह संभव है। यह उसकी पेरिकोरेसिस की अवधारणा में फिट बैठता है। जॉन कहता है कि विभिन्न परंपराएं एक दूसरे में प्रवेश करती है, वे एक दूसरे को पूरक बनाती है। एक दूसरे के बिना कोई भी पूरा नहीं है। यह एक बहुत ही सुंदर विचार है, विशेष रूप से आज के समय में जब विविधता को समझना इतना महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं जॉन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति के बारे में, जिसे कहते हैं अगेंस्ट द हेरेटिक्स या ऑन हेरेसीज। यह किताब एक ऐतिहासिक महत्व की है, क्योंकि इसमें जॉन विभिन्न विधर्मिताओं को सूचीबद्ध करता है और उन्हें समझाता है। लेकिन यह सिर्फ आलोचना नहीं है। जॉन एक बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विभिन्न विचारों को प्रस्तुत करता है। वह दिखाता है कि वे विचार कहां से आए, वे क्यों आकर्षक लगते हैं, और फिर वह बताता है कि वे क्यों गलत है। बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण है। अब मैं जॉन के विचार को एक अलग तरीके से प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान लीजिए कि जॉन आज जीवित होता, तो वो आज की दुनिया को क्या सलाह देता? मैं सोचता हूं कि जॉन आज के हमसे कहता कि हे आधुनिक लोगों, तुमने विज्ञान के माध्यम से प्रकृति को समझना सीख लिया है। ये अच्छा है, लेकिन क्या तुमने ये समझा है कि ये प्रकृति किसने बनाई? क्या तुमने अपने अंदर देखा है? तुम्हारे अंदर एक तर्क की शक्ति है, एक प्रेम की क्षमता है, एक सौंदर्य को समझने की योग्यता है। ये सब कहां से आई? और दूसरी बात, जॉन आज के हमसे कहता कि तुमने यंत्रों को बहुत शक्तिशाली बना दिया है, लेकिन क्या तुमने अपने विचार को उतना ही शुद्ध बना दिया है? क्या तुमने सच्ची समझ प्राप्त कर ली है, या तुम केवल सूचना इकट्ठा कर रहे हो? जॉन का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि आशा कभी मत खोना। जॉन का जीवन एक आशा की कहानी है। उसे राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा, उसे धार्मिक विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह निरंतर लिखता रहा, निरंतर सिखाता रहा, निरंतर लोगों को ज्ञान देता रहा। उसका संदेश है कि एक व्यक्ति, भले ही वह अकेला हो, अगर वह सच्चे विचार के लिए काम करे तो वह दुनिया को बदल सकता है। और यह सच साबित हुआ। जॉन एक अकेला व्यक्ति था, लेकिन उसके विचार सदियों तक लाखों लोगों को प्रभावित करते रहे। अब दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि ज्ञान की खोज महत्वपूर्ण है? क्या आप सोचते हैं कि हमें विभिन्न विचारों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही हम उनसे सहमत ना हो? क्या आप विश्वास करते हैं कि हमारी दुनिया को बदलने के लिए आशा और दृढ़ संकल्प आवश्यक है? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो आप जॉन की विरासत को समझते हैं। आप उसके विचार को जी रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि जॉन की किताब कैसे ईसाई दर्शन को प्रभावित किया। एक्सपोजिशन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स फेथ एक ऐसी किताब है जो कई सदियों तक हजारों लोगों ने पढ़ी है। यह किताब पूर्वी ईसाई चर्च के लिए एक अधिकृत पाठ्य पुस्तक बन गई। इसका मतलब है कि जब लोग ईसाई धर्म को समझना चाहते थे, तो वे जॉन को पढ़ते थे। और इसका एक अंतर यह था कि जॉन ने ईसाई धर्म को एक बहुत ही तार्किक तरीके से समझाया। उसने दिखाया कि विश्वास और तर्क एक साथ जा सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। पश्चिमी ईसाई चर्च पर भी जॉन का प्रभाव था। मध्य युग में जब लैटिन दार्शनिकों को ईसाई धर्म को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता थी, तब उन्होंने जॉन को पढ़ा। थॉमस एक्विनास, जो शायद मध्य युग का सबसे महान दार्शनिक है, उसने जॉन के विचारों का अध्ययन किया और उनसे सीखा। उसने अपने महान काम सुम्मा थियोलॉजिया में जॉन के विचारों को शामिल किया, तो जॉन का विचार पश्चिमी दर्शन में भी प्रवेश कर गया। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। एक्सपोजिशन को विभिन्न परंपराओं ने विभिन्न तरीकों से पढ़ा। पूर्वी चर्च ने इसे एक अंतिम अधिकार के रूप में देखा।
पश्चिमी चर्च ने इसे एक स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में देखा जहां से नए विचार विकसित किए जा सकते हैं। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के समय कुछ प्रोटेस्टेंट विचारकों ने भी जॉन को पढ़ा और उसके विचारों का उपयोग किया। इसलिए जॉन एक ऐसा विचारक है जिसका विचार सभी धर्मों में प्रभाव डाल सकता है। अब हम जॉन की किताब की शैली के बारे में बात करते हैं। एक्सपोजिशन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स फेथ एक विशेष शैली में लिखी गई है। यह ना तो एक उपन्यास है, ना एक कविता है, ना एक विज्ञान की किताब है। यह एक धार्मिक दर्शन की किताब है। इसमें जॉन विभिन्न विषयों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है। हर अध्याय एक विशेष विषय पर केंद्रित है और हर विषय को विभिन्न कोणों से समझाया जाता है। यह एक बहुत ही संगठित और विचारशील तरीका है किताब लिखने का। जॉन की भाषा भी बहुत सुंदर है। वह ग्रीक में लिखता है, जो मध्य युग में ईसाई चर्च की भाषा थी। उसकी ग्रीक भाषा सरल नहीं है, बल्कि बहुत ही परिष्कृत और तकनीकी है। लेकिन साथ ही साथ उसकी भाषा में एक काव्यात्मक गुण भी है। वो अपने विचारों को इस तरह व्यक्त करता है कि वे हृदय को स्पर्श करते हैं। ये एक बहुत ही दुर्लभ कौशल है, विचार और भाषा को इस तरह जोड़ना। अब मैं जॉन के विचार के एक बहुत ही गहरे पहलू पर बात करना चाहता हूं, जो है परमात्मा का प्रश्न। जॉन कहता है कि परमात्मा एक अव्यक्त रहस्य है। हम उसे पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन वो कहता है कि हम उसके कुछ गुणों को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि ईश्वर अच्छा है, ईश्वर न्यायी है, ईश्वर प्रेमपूर्ण है। लेकिन ये सब बस शब्द हैं। असली ईश्वर इन सब से परे है। जॉन कहता है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम ईश्वर की एक बहुत ही सीमित समझ रखते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हमने ईश्वर को पूरी तरह समझ लिया है, तो हम गलती कर रहे हैं। ये एक बहुत ही विनम्र दृष्टिकोण है और मेरा विचार है कि ये दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। आज जब हमारे पास बहुत सारी जानकारी है, जब हम सब कुछ के बारे में सोचते हैं कि हम जानते हैं, तब जॉन की ये सोच हमें याद दिलाती है कि रहस्य अभी भी रहस्य है और रहस्य को स्वीकार करना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब दोस्तों, हम जॉन की विरासत के बारे में बात करते हैं। आज लगभग 13 साल बाद जॉन की किताबें अभी भी पढ़ी जाती है। विश्वविद्यालयों में, धार्मिक संस्थाओं में, दर्शन के कक्षाओं में जॉन की किताबें पढ़ी जाती हैं। ये एक अद्भुत बात है। ये दिखाता है कि ज्ञान कभी पुराना नहीं होता। अगर एक विचार सच है, अगर एक विचार गहरा है, तो वो हमेशा प्रासंगिक रहता है। लेकिन यह भी सच है कि जॉन को हर जगह समान रूप से स्वीकार नहीं किया गया। कुछ धार्मिक समुदायों में जॉन को बहुत सम्मान दिया गया, दूसरे जगहों पर उसके विचारों की आलोचना की गई। लेकिन यह सब स्वाभाविक है। कोई भी विचारक सबको पसंद नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण बात यह है कि जॉन ने विचार को आगे बढ़ाया। उसने नई सोच को प्रोत्साहित किया। अब मैं आपको जॉन के विचार के एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू को बताना चाहता हूं। जॉन कहता है कि कला और सृजनात्मकता भी ईश्वर का प्रतिबिंब है, क्योंकि ईश्वर एक रचनाकार है और हम भी रचनाकार हैं। हम भी कला बना सकते हैं और ये कला पवित्र हो सकती है। जॉन के इस विचार के कारण पूर्वी चर्च में धार्मिक कला का एक बहुत बड़ा विकास हुआ। मूर्तियां, चित्र, संगीत, सब कुछ धार्मिक उद्देश्य के लिए बनाया जाने लगा। और ये कलाएं केवल सुंदर नहीं थी, बल्कि बहुत गहरे अर्थ वाली थी। प्रत्येक चित्र, प्रत्येक मूर्ति एक गहरे आध्यात्मिक संदेश को व्यक्त कर रही थी। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर पहुंचते हैं। जॉन का सबसे बड़ा दिलचस्प जो योगदान है, वो ये दिखाता है कि ईश्वर के साथ हमारा संबंध केवल भावनात्मक नहीं है, बल्कि बौद्धिक भी है। हम अपने दिल से ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग से भी ईश्वर को समझ सकते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है।
ये हमें सिखाता है कि हमें अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को विश्वास में शामिल करना चाहिए, केवल भावनाओं को नहीं बल्कि विचारों को भी। अब मैं जॉन की जीवन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख लेना चाहता हूं। जॉन के जीवन में दो मुख्य अवस्था है। पहली अवस्था में वो एक राजनीतिज्ञ है, एक प्रशासक है। दूसरी अवस्था में वो एक भिक्षु है, एक विचारक है। क्या पहली अवस्था गलत थी? नहीं, वह भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पहली अवस्था में जो अनुभव जॉन ने हासिल किए वे दूसरी अवस्था में उसके विचार को समृद्ध करते हैं। जॉन राजनीति को समझता है, समाज को समझता है, लोगों को समझता है। इसलिए जब वह दर्शन के बारे में लिखता है तो उसके विचार बहुत व्यावहारिक होते हैं। यह दिखाता है कि हमें अपने जीवन में विभिन्न अनुभव लेने चाहिए, क्योंकि हर अनुभव हमें एक बेहतर विचारक बनाता है। अब मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो जॉन के विचार को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न है, क्या सच्चा ज्ञान एक गंतव्य है या एक यात्रा है? मतलब, क्या हम एक दिन सब कुछ जान सकते हैं और तब रुक सकते हैं, या सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती? जॉन के अनुसार सीखना एक यात्रा है। हम जीवन भर सीखते रहते हैं, हर दिन नए अनुभव, नई समझ, नई चेतना। और ये एक सुंदर बात है। ये हमें आशा देती है कि हम कभी भी इतने ज्ञानी नहीं बन सकते कि हम और ना सीख सके। अब दोस्तों, मैं समय के साथ बदलाव की बात करना चाहता हूं। जॉन के समय में दुनिया बहुत अलग थी। इंटरनेट नहीं था, पुस्तकें सीमित थीं, यात्रा मुश्किल थी। लेकिन फिर भी जॉन ने विश्व स्तर के विचार विकसित किए। आज जब हमारे पास अनंत संसाधन है, तब हमें क्या नहीं सीखना चाहिए? हमें क्या महान विचार विकसित नहीं करने चाहिए? जॉन की जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि सीमाएं हमें रोक नहीं सकती। महत्वपूर्ण है दृढ़ संकल्प, महत्वपूर्ण है विचार की शक्ति। अब आइए जॉन के विचार को एक और तरीके से देखते हैं। जॉन कहता है कि सच्चा धर्म क्या है? यह केवल परंपरा का पालन नहीं है, यह केवल किताबों को पढ़ना नहीं है, यह एक जीवंत संबंध है, यह हृदय की सच्चाई है, यह विचार की स्पष्टता है, यह कार्य की सत्यता है। सच्चा धर्म जॉन के अनुसार एक संपूर्ण जीवन दर्शन है, जो हमारे सोचने के तरीके को, हमारे कार्य करने के तरीके को, हमारे जीने के तरीके को प्रभावित करता है। अब दोस्तों, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं। क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति का विचार इतना शक्तिशाली हो कि वह सदियों तक लोगों को प्रभावित करे? हाँ, जॉन इसका प्रमाण है। लेकिन यह कैसे संभव है? मेरा विचार है कि यह इसलिए संभव है क्योंकि जॉन के विचार सार्वभौमिक हैं। वे किसी एक समय तक सीमित नहीं है, वे किसी एक संस्कृति तक सीमित नहीं है। वे मानवीय है, और मानवीय विचार कभी पुराने नहीं होते। वे हर पीढ़ी में नए रूप लेते हैं, लेकिन उनका मूल सार समान रहता है। अब मैं जॉन के विचार को एक सारांश के रूप में प्रस्तुत करता हूं। जॉन कहता है कि पहली चीज है ज्ञान। ज्ञान हमारी आत्मा के लिए प्रकाश है, लेकिन यह ज्ञान सच्चा होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। दूसरी चीज है विश्वास। विश्वास और तर्क एक साथ चलते हैं। तीसरी चीज है प्रेम। हमें सब कुछ के साथ और सबको प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम ईश्वर की भाषा है। चौथी चीज है कार्य। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, हमें काम भी करना चाहिए। और पांचवी चीज है आशा। जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तो याद रखो कि ईश्वर हमेशा है और आशा हमेशा है। अब दोस्तों, हम जॉन की विरासत को समझते हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दिखाया कि दर्शन केवल एक बौद्धिक व्यायाम नहीं है। दर्शन जीवन का एक तरीका है। यह सोचने का एक तरीका है, जीने का एक तरीका है। जॉन ने अपने समय में जो किया वो असाधारण था।
लेकिन वह भी एक मानव था। उसके पास भी संदेह हो सकते थे, उसके पास भी सवाल हो सकते थे, लेकिन वह निरंतर खोज करता रहा, वह निरंतर सीखता रहा, और इसी निरंतर खोज ने उसे महान बना दिया। अब दोस्तों, मैं अपने विचार को यही समाप्त करता हूं, लेकिन ये एक निमंत्रण है, ये एक आमंत्रण है कि आप भी जॉन की तरह खोज करें, आप भी विचार करें, आप भी सीखें, आप भी अपने विचार को दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि दर्शन केवल एक विषय नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है, और हर एक व्यक्ति के अंदर एक विचारक, एक दार्शनिक है। हमें केवल उसे जागना है। तो दोस्तों, जॉन ऑफ दमिश्क की कहानी समाप्त होती है, लेकिन उसके विचार की कहानी कभी समाप्त नहीं होती। हर बार जब कोई व्यक्ति उसकी किताबें पढ़ता है, हर बार जब कोई व्यक्ति उसके विचार को समझने की कोशिश करता है, तब जॉन जीवित हो जाता है। आत्मा फिर से बोलती है, तब उसके शब्द फिर से सुनाई देते हैं, और ये एक अद्भुत अनुभव है। इसलिए मैं आपको जॉन को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। उसकी किताबों को पढ़ो, उसके विचारों को समझो, और फिर अपने जीवन में उन विचारों को लागू करो। अब दोस्तों, ये वो समय है जब मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस ऑडियो बुक को पसंद करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। यदि आप हमारे टोटल फिलॉसफी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। नई ऑडियो बुक, नई दार्शनिक कहानियां, नए विचार, ये सब आपके पास पहुंचेंगे। और अंत में हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसकी लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में दी गई है। वहां आप और भी अधिक दार्शनिक चर्चाओं में भाग ले सकेंगे। धन्यवाद सुनने के लिए। टोटल फिलॉसफी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ज्ञान की यात्रा जारी रखें।